इतना सूद दूंगा किसी दिन मैं, गायब हो जाएगा, शकल भी नहीं पहचान पाएगा अपनी। एक बच्चे के अंदर इतनी चुल थी भाई, मतलब होता नहीं है वो एक बच्चा थोड़ा पागल होता है, अपने को थोड़ा स्मार्ट समझता है। अब तुम ये सोचोगे भाई तुम कैसे मॉनिटर बन गए, तुम मॉनिटर कैसे बन सकते हो, तुम तो हो ही नहीं। कैप्शन लगानी थी, मैंने गलती से साथ लगा दी। मैंने बोला एक बच्चा कौन कम पढ़ रहा है, मैं सोचो यार गलती है। गलती करने के बाद गाली भी पकड़ा है मुझे, मेरे अंदर और जल गई, मेरी क्लास गई। 11th में इसका मुंह नहीं खुलता था, मेरे आगे मुंह नहीं खुलता था। So hey guys, welcome back to my new another vlog। वैसे vlog तो नहीं कहेंगे, अगेन वीडियो बनाने है। तुमने देख लिया होगा मुझे, बैकग्राउंड ये था भाई, पीछे खड़ा हूँ अपने रूम के अंदर खड़ा हूँ भाई, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग बताने वाला है ध्रुव भाई आज भी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ मजेदार जिससे गूज़बम्स आ जाए, मजा आ जाए बिल्कुल, अरे चंगा हो जाए सब कुछ। पूरा दिन खराब जा रहा था, अच्छा बन जाए भाई की वीडियो देख के। क्यों ऐसा ही लग रहा होगा ना? अरे नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, पता है मुझे नहीं लग रहा है तुम्हें, ठीक है। बोल रहा होगा आप इस खड़ा हो गया, कुछ ना कुछ अपना ज्ञान फैलता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। सबसे पहले तो मैं अपने दिन के बारे में बताना चाहता हूँ। मेन तो यही है कि दिन के बारे में बताना चाहता हूँ अपने। तो भाई आज के दिन नहीं, पहले कल के दिन का मैं बना नहीं पाया था वीडियो, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैंने अपना कोई ओल्ड व्लॉग ही डाल दिया था। ओल्ड व्लॉग भी ज्यादा नहीं, परसों का डाल दिया था। परसों में मैंने थोड़ा व्लॉगिंग ज्यादा लंबी कर दी थी। मैं सोचा था किसी और दिन डाल देंगे, जिस दिन भाई कुछ नहीं मिला, तो मैंने सोचा कल ही डाल देंगे, क्योंकि कल ही टाइम नहीं मिला। तो अभी बताता हूँ मैं हुआ क्या। तो कल का दिन कुछ ऐसा था। सबसे पहले तो मैं उठता हूँ, ठीक है, स्कूल जा, ठीक है, स्कूल में जाके अब तुम्हें क्या हुआ कि पहला पीरियड लगा अपना। पहला पीरियड होता है हमारी मैम का बीएसटी का, तो बीएसटी पढ़ाई में हमने, और मैम चली गई फिर, ठीक है। फिर सेकंड पीरियड में अब वो क्या, मैं ना सबसे पहले बता दूं, मैं मॉनिटर हूँ अपनी क्लास का। अब तो मॉनिटर तो मॉनिटर है, मॉनिटर को तो हम ये समझते हैं, मॉनिटर को तो ऐसे रटते हैं, वो मॉनिटर तो ये होता वो होता। नहीं भाई पता है, मुझे पता है, आप थोड़ा शांत रहो, ठीक है। अब तुम ये सोचोगे भाई तुम कैसे मॉनिटर बन गए, तुम मॉनिटर कैसे बन सकते हो, तुम तो हो ही नहीं सकते भाई मॉनिटर, तुम कैसे बन गए, यही सवाल होगा मन में। चलो पहले बता देता हूँ मैं मॉनिटर बना कैसे, ठीक है। सिंपली क्या हुआ था, क्लास 11th की बात है, मैं बैठा था, सबसे आगे नहीं बैठा था, मैं पीछे बैठा था अपने दोस्तों के साथ मजे मार रहा हूँ, ठीक है। मेरी एक आदत थी, मैं रेगुलर आता हूँ, जैसे कि तुमने मैंने अपनी अटेंडेंस के बारे में बताया था, मैं रेगुलर स्कूल जाता हूँ, मेरी आदत है, मैं रेगुलर स्कूल जाता हूँ। तो हुआ क्या, मैं पीछे बैठा था आराम से, मैं रेगुलर आने वाला था। अब जो दो बच्चे थे मैम के बिल्कुल आगे वाले डेस्क पे बैठते थे, तो उनको सबसे पहले मैम ने मॉनिटर बना दिया था। अब ठीक है, तो 2 दिन नहीं आए लगातार, नहीं 1 दिन नहीं आए, हाँ 1 दिन वो आए नहीं दोनों, ठीक है, दोनों ही नहीं आए, मतलब एक तो चलो ठीक है भाई, एक नहीं आया, चलो दोनों ही नहीं आए। अब उसके बाद क्या हो गया, मैम ने चेक करा कि ये दोनों नहीं आए, मॉनिटर चेंज होगा, ऐसा वैसा, ये दोनों क्यों नहीं आए। अब दोनों ही नहीं आए, मैम को गुस्सा आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं बैठा था अपने दोस्त के साथ बात कर रहा वैसे आराम से, मैम बोलती है अरे आप कौन बनेगा मॉनिटर, ठीक है। मैम देख लिया, अब अटेंडेंस रजिस्टर होता है मैम का, मैम उस पर चेक करती भाई कोई तो होगा जो रेगुलर आने वाला होगा, अब ये तो चेक करेंगे। अब मैम चेक करती रेगुलर आने, मेरा नाम दिख गया उसमें, ध्रुव जी। ध्रुव कौन है, मैंने बोला जी मैम, आज से तुम मॉनिटर हो। एक और बच्चे हो रहा है, चलो उसका तो छोड़ो भाई, वो तो बाहर में गया, अभी तो मैं ही हूँ, अब मैं ही हूँ, ठीक है। अब उस टाइम से मैं मॉनिटर बन गया। अब उस टाइम से क्लास 12th का भी मॉनिटर मैं ही हूँ, ठीक है। कोई वैसा नहीं होता कि भाई क्लास 12th में, क्योंकि क्लास टीचर ही वही है, तो भाई तुम्हारा भाई का कर सकते। अब ठीक है, अब ये सब बातें छोड़ो, ये सब तो हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ। तो सेकंड पीरियड में मैं ले रहा था, हमारे पास एक मॉनिटर डायरी होती है और एक होता है अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है। मॉनिटर डायरी में लिखना होता है जो बच्चे एब्सेंट आया और स्कूल के पीरियड में जो पीरियड चला, आज क्या काम हुआ है हर पीरियड में, उसका लिखना होता है। फिर उसके बाद सर का साइन होता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा था, मैंने गलती से क्या करा, एक बच्चे की कम एब्सेंट लगा दी। अब वहां पे मैंने क्लास में देखा 29 बच्चे, अब 29 में से मैंने 8 कितने 21 बच्चे आ गए थे। अब मेरे को 8 की एब्सेंट लगानी थी, मैंने गलती से 7 लगा दी। मैंने बोला एक बच्चा कौन कम पढ़ रहा है, मैं सोचो यार भाई, काफी देर से मेरे को मिला। मैंने वापिस लेके भाई अटेंडेंस वापिस लेते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे भी तो भाई वो होता है कि मॉनिटर डायरी में होता है कि हर पीरियड में लेनी है तुम्हें अटेंडेंस, देखने की कोई बच्चा बाहर तो नहीं है, उसमें ये होना चाहिए मॉनिटर डायरी में कि हाँ भाई आज कौन सा बच्चा एब्सेंट है, किस पीरियड में, उस पीरियड में वो बच्चा उपस्थित होना चाहिए, वहाँ क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए। कि भाई कहीं बाहर घूम रहा हो तो उसकी एब्सेंट लग जाती है, ये वाला सीन होता है। लेकिन भाई मैं हमारा सरकारी स्कूल है, हम ये सब कुछ नहीं मानते। नहीं बच्चे आज 7 बच्चे नहीं आए तो हर किसी ने 7 ही लिखेंगे। अब ये छोड़ो, बाहर में जाइए सब चीजें, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो क्या हुआ, मैंने बोला चलो भाई लेते हैं अटेंडेंस। मैंने नाम बोलना शुरू करा, एक रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, सब बोले प्रेजेंट। एक बच्चे के अंदर इतनी चुल थी भाई, मतलब होता नहीं है वो एक बच्चा थोड़ा पागल होता है, अपने को थोड़ा स्मार्ट समझता है, थोड़ा होता नहीं, हर क्लास में होता है बेवकूफ बच्चा थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ 24 रोल नंबर, 24 सुन लिया मैंने, सबको बोल दिया, सबने सुन लिया, उसने नहीं सुना भाई साहब। लास्ट में बोलता है जी मैं हूँ 24, मेरी क्लास के
मेरे अंदर से चल रही है, क्योंकि मैंने 6 बार चिल्लाया था, 6 बार चिल्ला के बोला था मैंने 24, सुना नहीं। मैं गया उसके पास, मैंने बोला क्या दिक्कत है भाई तेरे को, दिक्कत क्या है, क्यों नहीं बोल रहा अटेंडेंस। अब जो हमने ले ली तो तू क्यों ले रहा है अलग से। मैंने बोला मुंह से सुपारी निकाल के बात कर, ऐसा तो नहीं बोला। मैंने बोला भाई फालतू फालतू मत बोल, मैं इतनी देर से अटेंडेंस बोल रहा हूँ, तेरे कान में सुनाई देती कि कान में क्या फंसा के रखता है कुछ चीज। मैं ऐसा बोला, हम दोनों की बहस हो रही है। बंदा मैं मेरे गुस्से में बोला मार दो, वो बोलता मार के दिखाओ। मैंने चार्टर कर दिया भैंस की आंख के, मैंने मार दिया। वो सीधा बोलता छूटते जैसे उसका मार के दिया, मैंने मार दिया। भाई किलस गई थी मेरे अंदर से पूरी, मैं चिल्ला रहा हूँ इतनी देर से, सुन नहीं रहा बंदा, मैंने मार दिया। पैसा आ गया, मेरे दोस्त आ गए, उसके दोस्त पता नहीं क्या कर रहा है, तो ये पीछे आराम से बैठा है। अब क्या हुआ कि मैंने बोला भाई अगर इन जैसे बंदों के अंदर मेरे लिए इतनी अकड़ है तो भाई मेरा क्या होगा पूरे स्कूल में। अगर ऐसे छोटे मोटे बच्चे मुझसे इज्जत से बात नहीं करेंगे तो वो क्या बात करेंगे। मतलब इन जैसों के सामने अब मेरी इज्जत नहीं तो औरों के सामने क्या इज्जत होगी। उसके बाद अपनी गलती मान के भी, गलती कर दी भाई, चलो तुमने गलती कर दी, मान लिया, सॉरी नहीं बोला बंदे ने एक बार भी, या बोल दिया चल भाई मेरी गलती है, मतलब एक बार बोल देता भाई बंदा मेरी गलती है। गलती करने के बाद गाली भी पकड़ा है मुझे, मेरे अंदर और जल गई, मेरी क्लास गई। मेरा दोस्त बोला मैं बात कर रहा हूँ तो चुप रहे। अरे मैं पीछे से हाथ मार दिया मैंने, एक और क्लास गई यार, क्लास गई बिल्कुल मेरी यार, बंदा दे नहीं रहा बिल्कुल भी। अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ भाई तू गलती कर रहा है, उसके बाद तू मुझे ही गाली पकड़ रहा है क्या है। गलती करके कौन बदल रहा है। उसके बाद मेरा दोस्त जा रहे हैं बहस कर रहे हैं वहां पे जाके, मेरी क्लास रही है। उसके बाद मार के मैं बाहर खड़ा हूं, मैंने अपना चश्मा उतारा, मैंने बोला भाई कोई हाथापाई हो जाए, चश्मा वश्मा गिर गया मेरे तो नुकसान हो जाएगा। अरे मेरा तो नुकसान हो जाएगा भैया। मैंने सबसे पहले अपना चश्मा निकाल के सीधा जेब पे डाला। बंदे देखे भाई चश्मा क्यों उतारा, मैंने बोला चश्मा इसलिए बोल रहा चश्मा क्यों उतारा, अब चश्मा उतार के खड़ा हो गया। वो बंदा बोला चश्मा उतार के खड़ा हो। मैंने बोला आ तू बाहर, तू आ जा भाई, तेरे को लड़ना है ना, तू बाहर आ जा, बाहर आ जा भाई, निकल जा अपने डेस्क से बाहर आ जा। मैं खड़ा हूँ बिल्कुल तैयार, अब आज तो कर ही देते जो चाहे बहस किया होगा, पिट गया तो पिट गया, मार दिया तो मार दिया, आलस ही। बंदा बाहर नहीं निकला, बंदा अपने डेस्क से बाहर नहीं निकला, लड़ाई करने मतलब देख लो तुम। अब भाई इन जैसे बंदों के अंदर इतनी अकड़ है। 11th में इसका मुंह नहीं खुलता था मेरे आगे, मुंह नहीं खुलता था, शब्द नहीं निकलते थे इसके मेरे लिए। 12th पे आके ये बंदा सोचता है कि मैं अकेला 12th में आ रहा हूँ, ये सब तो लल्लू बेवकूफ है, मैं 12th में आ रहा हूँ, ये सब 11th में। अरे बेवकूफ, बुद्धि भ्रष्ट है तेरी, मोटी बुद्धि का है। जब तू 12th में आया तो हम सब भी तो 12th में आए हैं ना, आए कि नहीं आए। अरे अजीब ही हरकत है, अकड़ दिखा रहा है। 12th में आके बंदों पे एक तो अकड़ आ जाती है। किस चीज की अकड़, मैं बता देता हूँ कि 12th में हम तो सीनियर क्लास है, सबसे बड़ी क्लास, हमसे तो सारे छोटे हैं, भैंस के अब चौड़ पे रह गए। अबे सरोवर को क्या मार दिया, सरोवर ने कुछ बोल दिया मार दे, खिंच के 12th वालों को थोड़ी आता। ऐसी अकड़ आ जाती है बंदों के इसमें, चल मानता हूँ ये अकड़ आ जाती है, सबके अंदर आ जाती है। उसके बाद तू मेरे आगे मुंह खोल रहा है, मतलब चल तू भाई मानता हूँ 11th में तेरा मुंह नहीं खुलता था मेरे आगे, अब इसके जैसे छोटे मोटे बच्चे मेरे आगे मुंह खोलेंगे तो मेरी बाहर क्या इज्जत रह जाएगी। मेरी खिलच गई, मैंने मार दिया। मैं तो फुल लड़ाई करने के लिए तैयार था, लेकिन ये आया नहीं बाहर, आया ही नहीं बाहर। अब मैं क्या कर सकता हूँ उस पर, गलती तो मेरी थी नहीं, गलती करके बंदा गाली में करा है। ये कोई हरकत हुई नहीं हुई, बहस के अलग ही चाहिए रहते हैं। अरे भाई 12th के आके ये बंदा कुछ बंदों के साथ क्या बैठने लग गया, इस बंदे पे अकड़ आ गई, सोच रहा जिस मर्जी से पंगा लूंगा बचा लेके मुझको। अरे तेरा बंदा तो मुझे पकड़ के पीछे कर रहा है कि भाई मत छोड़, मत मार, छोड़ दे भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है। तेरे तो कोई आइडिया बचा में गायब। मेरे बंदे आ रहे, मेरे बंदे बोलो, मेरे दोस्त आ रहे हैं भाई वहां पे खड़े करने, बिल्कुल। हाजी क्या दिक्कत है। अब भाई तू जिन बंदों की अकड़ में रहता है वो बंदे तो तेरी मदद करने आएंगे, तेरे पे अकड़ उन बंदों की है क्या, वो तेरे को वहां नहीं बचाया वहां बचाने आएंगे। इतना सूद दूंगा किसी दिन मैं, गायब हो जाएगा, शकल भी नहीं पहचान पाएगा अपनी। ऐसा दिमाग में था उस टाइम भाई। इतनी लड़ाई हो गई और मैंने कल मजे पे बताया ही नहीं है तुम्हें, जबकि ये तो मेन चीज है बताने की। ऐसा हो गया, पिलस गई भाई। अब भाई गलती करके जो बंदा मुझे गाली देता है मेरे उससे और जलती है, जलती। एक तो 2-3 दिनों से क्या हो रहा है, मैं हर किसी से पंगे ले रहा हूं, हाथ उठा दे रहा हूं, किलस जा रही है। परसों मेरे दोस्त ने कुछ फालतू बोल दिया, वो बात मैं बताऊंगा नहीं। मेरी किलस गई, मैंने उठ के मार दिए 2 चाटे भैंस की आंख के। अरे मेरी किलस गई यार, तू क्यों बोल रहा है यार मेरे को, मत बोल यार, मत बोल मुझे भैंस की।
लोगों को पता नहीं इतनी दिक्कत होती है, हर चीज से दिक्कत होती है। मुझे दिक्कत नहीं है, मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, लेकिन उस बंदे को दिक्कत है। क्यों है दिक्कत यार, क्यों है? मुझे दिक्कत नहीं है, तुझे क्यों दिक्कत है? तू अपने से रख, मैं तेरे को खिला के नहीं दूंगा, ना ही तू मुझे खिला के देगा। तू अपनी लाइफ अलग जिएगा, मैं अपनी लाइफ अलग जीऊंगा। 12th के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देख पाऊंगा, तू मेरी नहीं देख पाएगा, ना मैं तेरी देखना चाहता हूं। सुन लिया? चलो छोड़ो, ये तो उस दिन की बात है, उस दिन के बाद कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ। इस बात को कभी बाद में करेंगे भाई, इस बारे में लंबा टॉपिक है कुकरी है, उसमें से कुछ 20 में से क्लिप मैंने सोचा बोल देता हूं, किसी दिन बात करेंगे इस बारे में भी। क्या बात बोल रहा था, लड़ाई वाली तो सुन ली ना। अब इसके बाद सुनो क्या होता है। इसके बाद अपना वही होता है, 3rd पीरियड लगता है, पढ़ाई होती है। 4th पीरियड लगता है, पढ़ाई होती है। इंग्लिश का पीरियड होता है अपना 4th 5th में, ऑफिस से अपना मैथ का पीरियड होता है। हम बाहर खेलने वॉलीबॉल चले जाते हैं। आजकल हम वॉलीबॉल का शौक चढ़ा है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। उसमें भी मुझसे तो ढंग से खेला नहीं जाता भाई, पता नहीं क्यों। अब वो सब छोड़ो, ये दिन तो खत्म हुआ। आज का दिन क्या हुआ कि आज मैं गया, ठीक है, स्कूल गया, मैं आराम से गया, वही होगा अपना फर्स्ट पीरियड। आज सबसे फैशन तो मैम ही नहीं आई। अब तुम बोलोगे मैम नहीं आई तो खुशी क्यों है, खुशी क्यों है? अब अपने लगते हैं 8 पीरियड में से जो 3 पीरियड होते हैं वो होते हैं मैम के अपने, क्योंकि मैम पढ़ाती है बीएसटी अकाउंट्स की। वैसे तो तीसरा पीरियड मैम लेती नहीं है, 2 पीरियड लेती है मैम, पहला और तीसरा। पहले और तीसरे में ही हमें लगता है कि हाँ भाई पढ़ाई हो रही है स्कूल में, और पीरियड तो मजे में फोन चला रहे हैं। फिट मॉर्निंग जर्नी, ओ इंग्लिश वाले सर गजब, क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते, कोई क्या पढ़ाता है, उसके बाद तो सारे पीरियड ऐसे ही खाली होता है। पहले बता रहा हूँ, इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं हमारे, पढ़ाते क्या है बताता हूँ। हमारे 12th की पढ़ाई क्या होती है इंग्लिश की। आते हैं कुछ अपनी एक बोलाते हैं, ग्रामर की बुक लाएंगे जी, ये नोटिस है, ये लेटर, इंपॉर्टेंट नोटिस है बच्चों, इंपॉर्टेंट लेटर है, क्या करो तुम एक काम करो, चल बेटा तू उठ और ये ब्लैक बोर्ड में लिख दे, सब उतारेंगे जी। अपना बैठ जाएंगे पीछे, किसी बच्चे को पकड़ लेंगे, मजे से बात कर रहे हैं, अपना फिट मॉर्निंग जर्नी चैनल खोल रखा है, उस बारे में बात कर रहे हैं, सब क्या पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। बच्चा लिख रहा है, बच्चे लिख रहे, रोज उसी बच्चे को उठाएंगे, किसी दिन मुश्किल से किसी और बच्चे को उठा दिया अपनी मर्जी से। बिल्कुल फ्रैंकली सर हमारे, इतने फ्रैंक है हम उनके साथ, बिल्कुल मजेदार, मजा आता है। वैसे पढ़ाई घंटा बंद नहीं होती है, मजा दोगुना हो जाता है। ये वाला सीन है। किसी दिन तो लंच भी खा लेते हैं उन्हीं के पीरियड में। हाँ भाई लंच भी उन्हीं के पीरियड में, क्योंकि लंच में तो भाई सब आके ऐसा हल्ला गुल्ला मचाते हैं कि मैंने एक दिन तो टिफिन बोला, मेरा सारा टिफिन ही उड़ गया। पूरी और रोटी की सब्जी लाया था, बंदे ऐसे कुत्तों की तरह खा रहे हैं, कुत्तों की तरह खा रहे हैं भैंस किया। टिफिन खोलते ही उठ गई पूरी सब्जी, पूरी और आलू चने की सब्जी लाया था मैं। पूरी आलू चने की सब्जी में ऐसे कुत्तों की तरह भगते हुए उठा के ले गए। मेरे को एक पूरी नहीं मिली भाई, एक पूरी नहीं मिली मुझे लिटरली। अगर मैं पनीर की सब्जी ले आया किसी दिन, ये मेरा टिफिन तोड़ देंगे, भैंस का टिफिन नहीं मिलेगा मुझे। तुम तो रोटी सब्जी दूर की बात करो, टिफिन तक नहीं मिलेगा। ऐसे है बच्चे क्लास में, क्या बताऊं मैं भाई साहब। किसी दिन ऐसा खाना लाया जो किसी के पसंद नहीं आया, कुछ दिन में शांति से बैठ के खा रहा हूँ 3 रोटी, आधा घंटा लगाओ खाने में, पूरा लंच खत्म हो रहा, खा रहा हूँ, सबको फर्क नहीं पड़ता क्या है, देख के चले जाएगा चुपचाप। अब पता भी नहीं चलेगा मैं खा रहा हूँ, तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा, मतलब जाने लग रहा, पता भी नहीं चलेगा ऐसे। चलो छोड़े, ये बात भी हो रही है। तो आज का दिन तो मैम नहीं आई तो भाई पढ़ाई नहीं हुई। तो चलो पहला पीरियड खा ली, चलो ठीक है। पहले पीरियड में तो हमने कुछ बोला नहीं, हमारे फिजिकल वाले सर का लग गया था, फिजिकल एजुकेशन के सर का, तो बैठे थोड़ी देर चले गए। सेकंड पीरियड भी कुछ ज्यादा खास नहीं था, इको का था, इको वाले सर ने पढ़ाया। 3rd पीरियड में वापस मैंने बोला ना अकाउंट्स का पीरियड था मेरे को, वहां पे हम वॉलीबॉल खेलने लगे। आज हम सारे दिन वॉलीबॉल ही खेलते रह गए, सच बता रहा हूँ मैं लिटरली। 4th पीरियड इंग्लिश का पीरियड था, 5वें पीरियड में हमारा लंच हो गया, फिर 5वां पीरियड लगा उसके बाद लंच के बाद। तो ठीक है 5वां पीरियड अपना होता है मैथ्स का, हमें विदाउट मैथ वाले हम बाहर जाके खेल लें। आज एक सीन भी हो गया मेरे दोस्त के भाई का, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा वीडियो में, बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को उससे मतलब भी नहीं है भाई। कहीं बोले कि भाई ये होगा तो भाई दुखता और बात बता देता है, ऐसे बोलने लग जाए। चलो भाई आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है, कर देना प्यार से, और प्लीज कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय।